नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ कैसा था माता सीता का बचपन, जानिए 3 छोटी कथाएं। माता सीता राजा जनक की दत्तक पुत्री थी। वाल्मीकि रामायण में सीता माता की एक बहन उर्मिला बताई, दूसरी मांडवी, तीसरी सुतिकृति और जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बेटियां थीं। मानस में सीता जनक जी की इकलौती बेटी बताई गई है। कुल मिलाकर सीता की 3 बहनें थीं। उनके भाई का नाम मंगल देव है, जो धरती माता के पुत्र हैं। पहली कथा। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में बड़े भयानक सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि ने सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ कराया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथ में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। दूसरी कथा। कहते हैं कि माता सीता अपने बचपन में एक खेल खेल में ही शिव जी के धनुष को उठा लिया था। यह देखकर राजा जनक समझ गए थे कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, इसलिए उन्होंने सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने की प्रतियोगिता रखी, क्योंकि वह यह जानते थे कि इसे वही तोड़ सकता है जो महावीर होगा। तीसरी कथा। एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बागीचे में खेल रही थी। वहां पर एक वृक्ष पर उन्हें तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिसका नाम श्री राम है। उनसे सीता जी का विवाह होगा। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बताने सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी को पकड़ लिया। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हुआ। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे उनके आश्रम में ही रहते थे। बल्कि वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वही यह सब बात सुना है जो आप सुन रही हैं। सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती हैं और तोता उसका उत्तर देते जाते हैं। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तार है, कई महीने लगेंगे सुनाने में। दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया। उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्ण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तोती ने कहा, देवी हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद ना करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी
तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दे। सीता ने कहा, ऐसा तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यही रहेगी। मैं इसे कष्ट न होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था। वह अकेला जाने को तैयार न था। जब तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, तो वह विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा न कहते तो हम मुक्त होते। तोती अपने पति से विछोड़ सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो। राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। तोती ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें पति का वियोग सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने प्राण त्याग दिया। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का मध्य बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठ लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दे। सीता स्वयंवर की कथा आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह हेतु स्वयंवर रचाया था, जिसका निमंत्रण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भेजा था। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में रहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि श्री राम लक्ष्मण को भी मिथिला में उनके साथ चलना चाहिए। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में पहुंचते हैं, जहां पर राजा जनक अतिथि के रूप में उनका स्वागत करते हैं। राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को कहते हैं कि उन्हें अति प्रसन्नता हुई कि आप हमारे नगर में मेरी पुत्री सीता के विवाह में आशीर्वाद देने के लिए शामिल हुए। अगले दिन राजा जनक के महल में दरबार लगता है, जिसमें देवी सीता का स्वयंवर रचाया गया था। देवी सीता के स्वयंवर में एक से एक महाभट राजा और महाराज आए हुए थे। देवी सीता जैसी सुंदर नारी को पत्नी के रूप में पाने के लिए मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी असुर मानव रूप धारण करके स्वयंवर में आए थे, तथा दरबार के मध्य में भगवान शिव का पिनक धनुष रखा होता। ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर दरबार में पहुंचते हैं। सभी मेहमान राजाओं के आ जाने के बाद राजा जनक उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, सीता स्वयंवर की शर्त। राजा जनक सभी को शर्त बताते हुए कहते हैं, आप सभी राजाओं का मेरी पुत्री सीता स्वयंवर में स्वागत है। आज इस स्वयंवर को जीतने की शर्त यह है कि जो महारथी सामने रखे भगवान शिव के पिनक धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। अतः आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके आए और भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बल तथा शक्ति का परिचय दें। राजा जनक की यह घोषणा सुनकर सभी राजा एक एक करके आते और धनुष को उठाने का प्रयास करते, लेकिन भगवान शिव के उस धनुष को उठाना या प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई भी राजा महाराजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। लक्ष्मण जी को आया क्रोध। बहुत समय बीत जाने के बाद जब कोई राजा उस धनुष को हिला नहीं पाया तो महाराज जनक को क्रोध आ गया। उन्हें लगने लगा कि कोई भी इस शिव धनुष को उठा नहीं, उनकी पुत्री सीता अविवाहित ही रह जाएंगी। यही सोचकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजाओं की निंदा करना शुरू कर दिया।
उनमें से कोई भी लायक पुरुष नहीं है जो शिव धनुष को उठा सके। राजा जनक की ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर लक्ष्मण जी को क्रोध आया और वह इसे श्री राम तथा रघुकुल का अपमान समझते हुए लक्ष्मण जी राजा जनक को ललकारते हुए कहते हैं, वह उनके तथा श्री राम के सभा में होते हुए पूरी सभा को अयोग्य कैसे कह सकते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी को शांत कराया और श्री राम को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बोला। श्री राम विनम्र भाव से ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम कर शिव धनुष की तरफ बढ़ते हैं तो वहां उपस्थित राजा उनका उपहास करने लगते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भगवान राम की आयु लगभग 16 से 17 वर्ष की थी। इसलिए वहां उपस्थित सभी राजा उन्हें लो अब चिड़िया पहाड़ उड़ने को चली है बोलकर उनका उपहास उड़ा रहे थे। श्री राम ने तोड़ा शिव धनुष, लेकिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हर्ष भाव से शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और केवल अपने एक ही हाथ से शिव धनुष को उठा लेते हैं, जिससे देखकर वहां उपस्थित सभी राजा हैरान रह जाते हैं। तभी श्री राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी डोरी को खींचते हैं। उसी वक्त शिव धनुष टूट जाता है और स्वयंवर की शर्त के अनुसार देवी सीता और श्री राम का विवाह हो जाता है। माता सीता श्री राम को वरमाला पहनाती हैं, श्री राम को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं। यह देखकर राजा जनक तथा उनके परिवार जन की खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। देवी सीता तथा श्री राम का विवाह। तब राजा जनक ऋषि विश्वामित्र को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करते हैं तथा श्री राम और देवी सीता के विवाह के आगे कार्यक्रम के बारे में पूछते हैं। ऋषि विश्वामित्र राजा जनक को कहते हैं कि हे जनक, यह विवाह तो शिव धनुष के अधीन था। धनुष टूटते ही विवाह तो हो चुका, लेकिन फिर भी अपने कुल के रीति रिवाज के अनुसार ही आगे का कार्यक्रम बनाइए। ऋषि विश्वामित्र के कहने पर जनकपुरी से राजा दशरथ के पास संदेश जाता है तथा उसके बाद दोनों परिवार द्वारा विचार कर राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह राजा जनक की चारों पुत्रियों से निश्चित कर दिया जाता है, जिससे श्री राम के साथ देवी सीता, भरत के साथ मांडवी, लक्ष्मण के साथ उर्मिला तथा शत्रुघ्न के साथ श्रुतिकृति का विवाह संपन्न किया जाता है। आज आपकी समझ माता सीता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल जीत लेगी, धन के भंडार भर देगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखती हैं, कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू माँ मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन
वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली। माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि हाँ, एक बार नहीं, मैं 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, मखाना मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सुत के पालक मोटो राम। साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लेकर आई और मैं अब दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे माता सीता हैं। वे पुराने से नए कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम का आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, मखाना मिश्री खाओ राम, दूध पदासा पियो राम, सुध के पालक मोटो राम। साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब भी बोलू राम राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेगा, सबका बेड़ा पार करेगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नेम लाए आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे आप हमारे घर की भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी सुनाने वाले के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी यह कथा सीता जयंती पर चाव से सुनी जाती है। उर्मिला ने 14 वर्ष तक लक्ष्मण से दूर रहकर क्या किया, इसकी कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार शेषनाग के कई अवतार का उल्लेख मिलता है, जिसमें राम के भाई लक्ष्मण और कृष्ण के भाई बलराम के रूप में। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र
लक्ष्मण और उनकी माता का नाम सुमित्रा था। लक्ष्मण के लिए राम माता पिता गुरु भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन करना ही इनका मुख्य धर्म था। वे उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के अपमान सूचक शब्द को या कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक कठिन था। 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही नहीं अपने जीवन का अध्याय बनाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जानकी नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय ही राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को ब्याही गई थी। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण वनवास को जाने लगे तब पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को अपने मैके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के साथ उर्मिला का कुछ दुख कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मैके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुखों में उनका साथ ना छोड़ना ही अब उसका धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब इस सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे तो उर्मिला ने इस दौरान क्या किया। इस संबंध में मान्यता कर आधारित एक कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा का वर्णन रामचरितमानस आदि में नहीं मिलता। कथा यह है कि रावण ने पुत्र मेघनाद को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सोया ना हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में इतने लगे रहे कि वे 14 वर्ष तक सो ही नहीं पाए। कथा के अनुसार उनके बदले उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो कहा कि सारी उम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया। मैं अब श्री राम का राज तिलक होते हुए देखूं, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वचन वह पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि यह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा, वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। अंगद ने अंगदीयपुर तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतपुर की स्थापना की। उर्मिला के पतिव्रत का बल एक अन्य कथा अनुसार
लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत था। मेघनाद के वध के बाद उनका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस समय उस शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का छिन्न शीश को देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं। यह तो दो पतिव्रत नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया हुआ वादा कैसे पूरा किया। तो उत्तर में यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। जय हो उर्मिला माता की।